महान संत मलूक दास जी के मन में एक बार एक हठ पैदा हुई। उन्होंने सोचा, अगर ईश्वर कण कण में है तो क्या वो मुझे इस निर्जन जंगल में भी ढूंढ लेगा? क्या वो मुझे बिना मांगे खिलाएगा? वे एक वीरान जंगल में गए और एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर जाकर छिप गए। शर्त ये थी, न मैं हाथ हिलाऊंगा न मुंह खोलूंगा, देखूं तू खिलाता कैसे है। शाम हुई। भूख से शरीर टूटने लगा, पर मलूक दास जी अडिग थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कुदरत के पहिए घुमा दिए। राजा का काफिला आया, 56 भोग सजे, पर नियति देखिए। डाकुओं के डर से वे सब खाना छोड़कर भाग निकले। अब नीचे भगवान का प्रसाद सजा था, पर मलूक दास जी की जिद अब भी बरकरार थी। तभी वहां मौत का दूसरा नाम यानी खूंखार लुटेरे आ धमके। मलूक दास जी बरगद की ऊंची डाल पर दुबके बैठे थे और नीचे 56 भोग की महक हवाओं में तैर रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से खूंखार डाकुओं का एक गिरोह निकला। उनकी तलवारें चमक रही थीं। जब उन्होंने निर्जन जंगल में सोने चांदी के बर्तनों में सजा राजसी खाना देखा तो वे ठिठक गए। अगर आपको कथा संग्रह की पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें कथा संग्रह। डाकुओं के सरदार ने गरजकर कहा, रुको, यह कोई चाल लगती है। इस वीरान जंगल में इतना कीमती खाना और कोई इंसान नहीं। पक्का इसमें जहर मिलाया गया है ताकि हमें मारकर हमारा माल लूटा जा सके। तभी एक डाकू की नजर ऊपर बरगद के घने पत्तों पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, सरदार, ऊपर देखो, कोई छिपा है। जरूर इसी ने यह जाल बिछाया है। डाकुओं ने मलूक दास जी को नीचे उतारा। वे भूख से निढाल थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में वही हठ और ईश्वर को आजमाने की चमक थी। सरदार ने मलूक दास की गर्दन पर नंगी तलवार रख दी और दहाड़कर बोला, ए ढोंगी, सच बता, इस खाने में जहर है ना? तू चाहता है कि हम इसे खाएं और मर जाएं। अब देख, तू ही इस खाने को पहले खाएगा। अगर तूने मना किया तो इसी पल तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मलूक दास जी मन ही मन मुस्कुराए। उनकी शर्त थी, न हाथ हिलाऊंगा न मुंह खोलूंगा। उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया और गर्दन झुका ली। यह देख डाकू और भड़क गए। उन्हें लगा कि मलूक दास मरने से डर रहा है, क्योंकि खाने में वाकई जहर है। सरदार ने अपने 2 गुर्गों को हुक्म दिया, इसका मुंह जबरदस्ती खोलो और इसके गले के नीचे यह खाना उतारो। अगले ही पल 2 बलवान डाकुओं ने मलूक दास जी के हाथ पकड़े। एक ने उनका जबड़ा जबरदस्ती खोला और तीसरा शख्स बड़े बड़े ग्रास उनके मुंह में ठूंसने लगा। मलूक दास जी हिल भी नहीं रहे थे और डाकू उन्हें सजा देने के लिए जबरन खिला रहे थे। जब मलूक दास जी का पेट भर गया तब उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में कहा, वाह रे मेरे मालिक, क्या गजब का इंतजाम है। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था तो तूने डाकुओं को मेरा हाथ पकड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता था तो तूने मौत का डर दिखाकर मेरा मुंह खुलवा दिया। तू खिलाता भी है और खिलाने के लिए नौकर भी भेजता है। मलूक दास जी की यह हालत देखकर डाकू सहम गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई सिद्ध महात्मा है। वे उनके चरणों में गिर पड़े। मलूक दास जी इसी घटना के बाद नीचे उतरे और उन्होंने वह प्रसिद्ध दोहा रचा जो आज भी अमर है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म न करें, बल्कि यह है कि जब इंसान अपना अहंकार त्याग कर पूरी तरह उस परमात्मा पर निर्भर हो जाता है तो पूरी सृष्टि उसे संभालने में लग जाती है। हम अपनी मेहनत के भरोसे जरूर हैं,
लेकिन वह मेहनत करने की शक्ति भी उसी ऊर्जा से आती है।